আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। जैसे जैसे मिडिल ईस्ट में इजराइल, यूएस और ईरान के बीच संघर्ष धीरे धीरे तेज हो रहा है, ग्लोबल एनर्जी मार्केट में अस्थिरता आ चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के आसपास अनिश्चितता और सप्लाई में रुकावट की आशंकाओं की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है, जिसका असर घरेलू मार्केट पे भी पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष धीरे धीरे तेज होता जा रहा है। स्वाभाविक कारणों से इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट में अस्थिरता आ चुकी है। युद्ध के हालात की वजह से कच्चे तेल की कीमत में अचानक उछाल देखने को मिला है, जिसका असर घरेलू बाजार पर भी पड़ने लगा है। इसी सिलसिले में राजधानी अगरतला समेत राज्य के अलग अलग पेट्रोल पंप्स में भारी भीड़ देखी जा रही है। हालांकि पंप अधिकारियों का दावा है कि राज्य में अभी तेल की कोई कमी नहीं है और सप्लाई नॉर्मल बनी हुई है। फिर भी ड्राइवर किसी मुश्किल के डर से पहले से ही अपना टैंक भरवा रहे हैं। लाइन में खड़े कई बाइकर्स ने कहा कि वे इस डर से पंप की ओर जा रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में अचानक हालात की वजह से भविष्य में फ्यूल की कमी ना हो सके। তেল নাকি সংকটে পড়ে গেছে ওই যুদ্ধের কারণে, এই কারণে লাইনে দাঁড়ানো। আমাদের তো বল কিছুদিন পরে বলবে তেল নাই, আর কিছু বলার নাই আমার কাছে। इजराइल और ईरान मिडिल ईस्ट में लड़ाई के सेंटर में है। इजराइल ने ऑपरेशन लायंस रॉड नाम का एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें अमेरिका भी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ऑपरेशन में शामिल हो चुका है। जवाबी कार्यवाही में तेहरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 शुरू कर दिया है और बे एरिया में यूएस मिलिट्री बेसिस पर हमला किया। हमला और जवाबी हमले में कई शहर प्रभावित हो चुके हैं। युद्ध के माहौल में सोमवार को इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत बढ़कर $76.16 पर बैरल हो चुका है, जो पहले से करीब 4% ज्यादा है। यूएस के कंट्रोल मार्केट में भी कीमतों में इसी रेंज से बढ़ोतरी देखने को मिली। इस स्थिति में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सबसे अहम हो चुका है। दुनिया का करीब 20% एक्सपोर्ट होने वाला तेल गल्फ ऑफ पर्शिया और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ने वाले इस पतले पानी के रास्ते से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अगर इस रास्ते पर शिपिंग ट्रैफिक में रुकावट आती है तो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को बड़ा झटका लग सकता है। यह मुद्दा भारत के लिए भी बहुत अहम हो चुका है। देश का करीब 50% तेल का इंपोर्ट इसी रास्ते से किया जाता है। इराक, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कुवैत से रोजाना एवरेज 2.5 से 2.7 मिलियन बैरल तेल इंपोर्ट किया जाता है। इस वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तनाव से भारत में भी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर चिंता बढ़ चुकी है। একদিন হয়তো দেখবো ওই যে টিভিতে দেখে হয়তো বা পেপারে দেখে এরা যুদ্ধ লাগছে এই লাগছে, ওই একটা মনের মানুষের সন্দেহ আর কি তেল না পাওয়া যায়। কারণ অনেকে তো আগে তো একটা ইয়ে হয়েছে, তো ওই সংকটটা তারা বুঝতেছে। এখনো আমাদের মতে এখনো কোনো সংকটের কোনো কারণ নেই। তো জনমনে প্রচুর মজুদ তেল আছে, 3 দিনের আপাতত আছে মজুদ আছে। ওই যে যুদ্ধ তেল না আসে ওখানে তারা ওইটা চিন্তা করে না। আবার অনেক আছে দাম নেই বাইরে থাকা, তেল পাইলেও দাম বাড়তে পারে এই কারণে। হ্যাঁ, তেল শর্ট কি কারণে শর্টে কিছু জানছেন? एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर सप्लाई में तुरंत कोई रुकावट नहीं भी आती तो भी सप्लाई रिस्क प्रीमियम की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बढ़ सकती है। इस साइकोलॉजिकल असर से लोकल लेवल पर भी पैनिक पैदा हो रहा है। अगरतला में पंप मालिकों के मुताबिक बेवजह की पैनिक बाइंग से कुछ समय के लिए दबाव बन सकता है। মানুষ লাইন ধরতেছে, আপনার কাছে কোনো ইনফরমেশন আছে যে তেলের শর্টেজ আছে? আসলে দেখেন ব্যাপারটা যে আমাদের বাস্তব দিক দিয়ে যদি বিবেচনা করেন আপনি, আমাদের ভারতবর্ষের কথা, ইন্ডিয়ার কথা, আমাদের ইন্ডিয়াতে এখন পর্যন্ত যে তেল মজুত আছে মিনিমাম 2 মাস আরামসে চলবে। তাছাড়া আমাদের দুইটা বিশাল বড় প্ল্যান আছে, তেলের প্ল্যান, যেটা আপনারা জানা, আমাদের আসাম ডিপলি ঘর আছে একটা মুম্বাই আছে। ওই তেল শেষ আগে হইতে দেন না, এরপরে না আমাদের কাশিতে চিন্তা করবো, এখন তো কাশিতে প্রশ্ন ওঠে না। আর যেটা আপনার ইরাক ইরানের যুদ্ধ চলতেছে, এটা এফেক্ট হইব, এটা হইবই, এটা প্রত্যেকটা শুধু আমাদের ইন্ডিয়া না, সেটা ধরেন 10-12টা কান্ট্রিতে এটার এফেক্ট হইব। যদি ইরান যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ইরান বা ইরাক কয় যে আমরা অন্য দেশের তেল বন্ধ করে দেবো, আমরা কারণে তেল দিলাম না, তখন গিয়ে ওই ধরনের সমস্যা হইতে পারে। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে এরকম কোনো খবর নাই যে আপনার তেলের ক্রাইসিস হইব বা ক্রাইসিস হইতে পারে। কিন্তু ওখানে আমরা তো সাধারণ মানুষরা কী ভাবি, আমরা ভাবি যে ওই একটা দেশে যুদ্ধ হইতেছে, আমরা সবাই তেল স্টক করে নেই। আসলে এই জিনিসটা আমরা কেউ বুঝতেছি না যে আমরা স্টক যদি অরিজিনালি শর্টেজ হয় আমরা কয়দিনে স্টক করে রাখতে পারি? 10 দিন, 15 দিন, 1 মাস।
এরপরে তো সবার দিক গতি আমার তো এক গতি হইব। এই জিনিসটা আমরা যদি না বুঝবো কিন্তু আমরা এইভাবে চলতে কিছু করার নাই। তো সেরকম কোনো আমাদের কাছে অবশ্যই তো নির্দেশ নাই যে কাজে হইব। ग्लोबल एनर्जी मार्केट का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि मिडिल ईस्ट में हालात किस तरफ जाते हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कितना एक्टिव रहता है। फिलहाल मिडिल ईस्ट में इस जंग की गर्मी से परेशान ग्लोबल मार्केट का असर बॉर्डर वाले राज्य त्रिपुरा पर भी पड़ने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ नाउ।